तुम धीरे धीरे अपनी मिनिस्ट्री को नहीं बनाओगे, तुम फास्ट बनाओगे अभी से यीशु के नाम में। तुम धीरे धीरे अपने घर को नहीं बनाओगे, तुम जल्दी से बनाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस डिलीवरेंस के वचन को अंदर समा लेना। पहले हफ्ते का वचन क्या था, दूसरे हफ्ते का क्या था, संडे का शाम का क्या था, थर्सडे क्या था, उसे लिखना। लिखे बिना इस वचन को नहीं जाना। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर यहोवा के अलावा दूसरा परमेश्वर है, वो कभी भी डिलीवरेंस पूरा छुटकारा हासिल नहीं करते अपनी लाइफ में। वो 40 रोजे छोड़ दे, वो 400 रोजा रख लें, तब भी डिलीवरेंस नहीं होगी। वो 800 रोजे रख लें, नंगे पैर जाएं, अपना सब कुछ दे दें, तब भी उनकी डिलीवरेंस नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा, तू अन्य जाति की औरत में शादी मत करना, ऐसा ना हो कि वो अपना मन, तेरा मन अपने देवताओं की ओर तुझे बहका दे। सुलेमान जो हर तरफ से कामयाब व्यक्ति था, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए लड़ाइयां लड़ी थी, और जब उसको राज्य मिला वो बड़ा स्थिर राज्य था। और बाइबल कहती है सुलेमान ने सिर्फ ग्रोथ की, क्योंकि फाइट नहीं थी उसकी लाइफ में, सिर्फ ग्रोथ बढ़ता गया। इधर से टैक्स आ रहा है, उधर से टैक्स आ रहा है, ये राज्य के साथ संधि हो रही, उस राज्य के साथ संधि हो रही, वो सोना भेज रहे हैं, वो इतने टन सोना लेके आ रहा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ध्यान से, सुलेमान हर टाइम, जिस तरह दुबई है आज, हर तरफ से पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टी से पैसा आ रहा है, इधर से पैसा, उधर से पैसा, वो सुलेमान उससे कहीं अधिक ऊपर था और हर तरफ से ब्लेस था। और बाइबल कहती जो औरतों के साथ उसने शादी की थी, धीरे धीरे उन औरतों ने उसका मन अपने देवताओं की ओर कर लिया। और सबसे डेंजरस बात है क्रिश्चियनिटी की, कि जब आप ऐसी गलतियां करते हैं, उसका असर आपको तब नहीं होता। कोई आज व्यभिचार कर सकता है और 2 महीने में उसको गाड़ी की आशीष मिल सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर भूल गया है। कुछ कंपनीज तनख्वाह साल बाद देती हैं, कुछ पाप का असर सेम डे होता है, कुछ पाप का असर 6 महीने में होता है, कुछ पाप का असर साल में होता है, कुछ पाप का असर 10 साल में होता है। जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, परमेश्वर ने कहा मेरे लिए नहीं, अपने और अपने बालकों के लिए रो। पता क्या हुआ? यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के कुछ साल बाद उस जगह पे अटैक किया गया, परमेश्वर का भवन तोड़ दिया गया, उन सब लोगों को बंधु बना लिया गया था। वो क्रूस पे चढ़ाने का असर एकदम से उनको सजा नहीं मिली, उनके बच्चों तक ने वो सजा भोगी, क्योंकि कुछ पापों का असर एकदम से नहीं होता। और इसलिए यूथ जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है इस चीज को, कि मेरी तो बॉयफ्रेंड को परमेश्वर ने अलाउ कर दिया, देखो मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ये देखो खुदा ने मुझे ब्लेसिंग दी है, मेरी जॉब में प्रमोशन हो गई। धीरे धीरे सुलेमान का मन बहका, एकदम से नहीं, धीरे 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 धीरे। पहले धीरे धीरे वो लेके गई होगी, पहले धीरे धीरे कुछ खिलाया होगा, नहीं मैं तो यहोवा को मानता हूं, ये खाला थोड़ा जा, कोई नहीं, मेरे नाल चली, बाहर भेजी तुम। जैसे ऑटो वाले बाहर नहीं बैठते यहाँ आके, पहले बाहर बैठते हैं, फिर थोड़ा आगे आते हैं, फिर यहाँ बैठते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं। पहले छोड़ने आए थे, फिर लगा कि यार देख आते तो है ही, देखते ले क्या बोलता, क्या ये बंदा, देख सुन तो ले। फिर बाहर से सुनना शुरू किया, तो गलत है, ठीक है यार। फिर अंदर आए, फिर आगे आ गए, और कभी स्टेज पे भी पहुंच जाओगे। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? धीरे धीरे उन्होंने उसका मन अन्य देवताओं की ओर फेर दिया। तुम्हें डर लगता है क्योंकि तुम लोगों को नाराज नहीं करना चाहते। मुझे न्योते आते, जहां बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहां पे मुझे आने का न्योता मिलता है, मैं उनको यही बात बोलता हूं कि अगर मैं अपने परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हूं, मैं इंसान के साथ कैसे हो सकता हूं? मेरा एक ही परमेश्वर है, मैं आपको प्यार करता हूं, लेकिन मेरा बिलीव सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर है और रहेगा। मेरा सिर उसी के सामने झुकता है और झुकेगा। दैट्स इट। क्योंकि यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मुझे लोगों को खुश नहीं करना है
कि मैं परमेश्वर को नाराज कर लूं और लोगों को खुश कर लूं, प्रेम का संदेश दूं। ऐसा प्रेम बाइबल में लिखा है ये शैतानी और शारीरिक है। वो प्रेम जो परमेश्वर से उपजता है वही असली प्रेम है। वो प्रेम हमें दूसरों की निंदा करने के लिए नहीं कहता। मेरा जो विश्वास है मैं उसमें खुश हूं, आपका जो विश्वास है आप खुश रहिए। मुझे आपसे कोई जेलसी नहीं, कोई वैर नहीं, कोई विरोधता नहीं, लेकिन मैं अपने विश्वास में खुश था और रहूंगा। मैंने क्रिश्चियन देखे दोनों साइड चलते, सारा साल वो क्रिश्चियन है जब तक उनका मेला ना आ जाए, साल में एक बार जो आता है। उस मेले में वो ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे किसी ने चाबी देके छोड़ा होता है, पूरा हाई एक्साइटेड, और भूल जाते कि यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अगर वो जिंदगी में नहीं होगा तो उसके बाद फिर पूरा छुटकारा नहीं होगा। तुम रोजे रख लो, तुम चर्च चले जाओ, तुम सेवा कर लो, तुम बाल्टियां उठा लो, तुम मिट्टी उठा लो, कुछ भी कर लो। परमेश्वर ने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अन्य जातियों में शादी मत करना, ऐसा ना हो कि वो अपना मन, तेरा मन अपने देवताओं की ओर फेर दें। और बाइबल कहती सुलेमान ने यही गलती की, जीवन में कामयाब रहा, कोई लड़ाई नहीं हारा, थोड़ी बहुत लड़ाइयां लड़ी, ग्रोथ की, परमेश्वर का भवन बनाया, उसने बड़े बड़े काम किए, पूरी दुनिया में उसकी कीर्ति फैली, पूरी दुनिया से लोग उसको मिलने के लिए आते थे। लेकिन जहां उसने परमेश्वर का वचन तोड़ा, परमेश्वर ने कहा अब मैं ये राज्य तुझसे छीन कर एक लोएस्ट बंदे को दे दूंगा, तुझे ताकि ज्ञात हो जाए, तुझे ये मालूम हो जाए कि यहोवा ही पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अब मैं तुझसे 12 गोत्र नहीं छीनूंगा, क्योंकि मैंने दाऊद से वायदा किया था कि मैं तेरे एक निज वंश को गद्दी पे हमेशा बिठा के रखूंगा। इसलिए 11 गोत्र मैं तुझसे ले लूंगा, 11 हिस्से ले लूंगा और छोटा सा हिस्सा तेरे पास छोड़ दूंगा, ताकि मैं दाऊद के साथ किए वायदे को भी पूरा कर सकूं। लेकिन मैं तुझे ये इतनी ब्लेसिंग में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि तूने मेरे वचन को तोड़ा है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको, ना 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 बोलना पड़ता है कितनी बार। कई बार लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है आपको, कई बार आपको लोगों को नाराज करना पड़ता है, लेकिन मैंने ये किया है और आज मैं ब्लेस्ड हूं संपूर्ण छुटकारे में। आप भी हो जाएं। आमीन। मुझे एक बात मालूम है, छुटकारा परमेश्वर की ओर से है, वही छुटकारा दे सकता है, कंप्लीट छुटकारा वही दे सकता है जो आपकी लाइफ में आपकी बॉडी को चाहिए, आपके सिस्टम को चाहिए, आपके माइंड को चाहिए, आपके बॉडी को, आपके फाइनेंस को, आपकी फैमिली को, आपके मैरिज लाइफ को। जो डिलीवरेंस चाहिए वो परमेश्वर दे सकता है। और मैं आपको 7 हफ्ते ये डिलीवरेंस कैसे होती है बताता रहूंगा। आपकी लाइफ में एक ही परमेश्वर होना चाहिए, सामने कितनी बड़ी भी ओपोजिशन क्यों ना हो, उनको देखकर आपका वचन बदलना नहीं चाहिए, बल्कि और सख्त हो जाना चाहिए। हमारा एक ही परमेश्वर था, है और रहेगा, और हम उसी को प्रीच करते थे, हैं और रहेंगे। आमीन। क्योंकि यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जब मेरा छुटकारा यहोवा से है तो मुझे इंसान का डर नहीं होना चाहिए। अगर मुझे मालूम है कि परमेश्वर के वचन को अगर मैं तोड़ूंगा, मैंने कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना की हूं, मैंने कितनी भी टाइट क्यों ना दी हो, कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो, उसका असर मेरी लाइफ पे होगा अगर मैं वचन को तोड़ूंगा तो। दाऊद उसकी एक एग्जाम्पल है, अब्राहम उसकी एक एग्जाम्पल है, सुलेमान उसकी एक एग्जाम्पल है। पतरस जो लंगड़े चलाने वाला, अंधों को दिखाने वाला, उसने भी जब अविश्वास किया तो बाइबल कहती फिर से डूबने लगा, और परमेश्वर ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। एलिया जब प्रार्थना से भरपूर था, परमेश्वर के सामने रोज जाता था, राजा के सामने कहता, ए राजा, मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना औंस पड़ेगी। जब प्रार्थना कम हुई तो एक लेडी ने जब मारी दबका कि तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दे, भागना पड़ा उसको। जो स्पिरिचुअल रूल्स हैं वो आपकी शक्ल, आपका ओहदा नहीं देखते हैं, आपका पास्ट नहीं देखते हैं। आज आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, आप आज ब्लेस्ड होंगे। That's it। जब मैं एक ऐसे भोज में, ऐसे लंगर में शामिल हो रहा हूं
जो यहोवा का नहीं है, तो इसका मतलब मैं भी मानता हूं फिर कि आप जिसको मान रहे हैं मैं उसमें शामिल हो रहा हूं। तो परमेश्वर ने क्या कहा बाइबल में? तुम दो राज्यों में नहीं चल सकते, तुम अंधेरे और उजाले में एक समय पे नहीं हो सकते। या तो अंधेरा रहेगा तो या तो उजाला रहेगा। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करने के बराबर है, उसने कहा। हालेलुया। अगर मुझे संपूर्ण छुटकारा चाहिए तो मुझे यह बात समझनी होगी कि मुझे परमेश्वर के वचन पे एग्जैक्ट चलना होगा जिस तरह बाइबल कहती है। उसको मानने में, उसको फॉलो करने में मुझे स्ट्रेटजी बनानी पड़े, मुझे टाइम लगाना पड़े, मुझे अपने परिवार को समझाना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उसके वचन को फॉलो करने के लिए मेहनत करूंगा, कदम उठाऊंगा, डिसीजन लूंगा। और परमेश्वर ने वचन में लिखा कि यहोवा पूरा छुटकारा देगा, पूरा कंप्लीट। एक तरफ से नहीं, दो तरफ से नहीं, वो तुम्हारे चारों ओर से तुम्हें छुटकारा देगा। अपने पड़ोसी से पूछो कितने परमेश्वर हैं तुम्हारे? कहीं पैसा तुम्हारा परमेश्वर तो नहीं? व्यभिचार तुम्हारा परमेश्वर तो नहीं? हालेलुया। उसने कहा तुमने उस मिट्टी की मूरत को बनाया और खुद ही बना के खुद ही पूज लिया, और जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया उसे तुम भूल गए। वो कहता मैं पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर। जब हम परमेश्वर को फॉलो करेंगे, जो किसी धर्म का नहीं, जो किसी जात का नहीं, जो कहता है कि मैं मिट्टी के बनाए हुए उन मूर्तों में, उन भवनों में नहीं रहता हूं, मैं तुम में रहता हूं, उसको जब हम फॉलो करेंगे वो तुम्हें दिखाएगा छुटकारा किस वाला का नाम है, छुटकारा किससे कहते हैं। प्रॉब्लम अगर छुटकारा नहीं मिला तो परमेश्वर में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। और जब हम इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, जब हम पूरी तरह से वचन को फॉलो करेंगे, आपको टेस्ट जब होगा छुटकारे का, आप बोलोगे ये कोई नहीं कर सकता था जो मेरे साथ हुआ है। कोई फैमिली मैन, कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल साइंस, कोई दुनिया, कोई पॉलिटिशियन, कोई बंदा ये मेरी लाइफ में नहीं कर सकता था जो परमेश्वर यहोवा ने मेरी जिंदगी में किया है। आपको पक्की यारी लगानी पड़ेगी उसके साथ। पहला प्रेम और आखिरी प्रेम यीशु मसीह होना चाहिए आपकी लाइफ में, अगर आप सीरियस हैं तो अपनी लाइफ के लिए। हर बंदा चाहता है वो फाइनेंशियली ब्लेस हो, हर बंदा चाहता है वो अपनी मैरिज में, अपने घर में, अपनी जिंदगी में, अपनी बॉडी में ब्लेस्ड हो। परमेश्वर भी तो यही चाहता है। बाइबल कहती है इसलिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। तुम्हारे डिप्रेशन के लिए उसने कांटों का ताज पहना, तुम्हारी जो बेइज्जती थी, तुम्हारे जो पाप थे उसने क्रूस पर सहे। वो दूसरी आम मौत भी ले सकता, कोई तलवार से यीशु मसीह को मार जाता, डेथ हो जाती 5 मिनट में, ऐसा भी हो। बाइबल कहती है उसने जानबूझकर मृत्यु को, क्रूस की मृत्यु को सहा, क्योंकि वचन पूरा होना था कि जो काठ पर, लकड़ी पर लटकाया जाता है वो श्रापित होगा। उसने तुम्हारे श्राप, बाइबल कहती है, अपने ऊपर लिए, तुम्हारे पापों के लिए लहू बहाया, तुम्हारी बीमारियों के लिए 39 कोड़े खाए। और आज जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता है और तू ही मेरा परमेश्वर है, वो शर्मिंदगी जो यीशु मसीह ने उठाई हमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि मेरी परमेश्वर उठा चुका है, आज से मैं शर्मिंदा नहीं रहूंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? फिर हम बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह तो आप मेरे उद्धार करते हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं। आप नहीं कहते तुम ही मेरा डैडी है, तुम ही मेरा डैडी है, तुम ही मेरा डैडी है, तुम इतने डैडी नहीं हो सकते। डैडी एक ही है, तो परमेश्वर भी एक ही है। जब आप कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह मैं बपतिस्मा लेता हूं, तू मेरा उद्धार करता है, दैट्स इट। उस दिन आप और परमेश्वर, तीसरा कोई नहीं, कोई मासी नहीं, कोई फुफ्फड़ नहीं, कोई नहीं, फिर तीसरा कोई परमेश्वर और नहीं। आप चाहते हैं मैं आपके साथ ईमानदार रहूं, आप चाहते हैं कि मैं आपको वो वचन दूं जो आपको छुटकारा दे, तो इसको फॉलो करना जो मैंने आपको बोला है। हमें किसी से नफरत नहीं, लेकिन हम वो फॉलो करेंगे जो बाइबल कहती है। आमीन। जो वचन में लिखा हुआ, जो वचन कहता है हमें फॉलो करना है, दैट्स इट। उसने कहा मैं पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं। जब दाऊद
कि ओदनिया नाम के बेटे के जिक्र होता है बाइबल में, तो उसने लिखा कि ओदनिया को उसने कभी भी उदास नहीं किया था। बचपन से लेके जवानी तक जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो कभी भी दाऊद ने उसको उदास नहीं किया, कभी डांटा नहीं, कभी फटकारा नहीं। हमें लगता है वाह कितना कूल इंसान है, लगता है ना बाइबल पढ़ के कितना शानदार इसका स्वभाव है भाई। पर जब आप बाइबल पढ़ते हैं वो शानदार स्वभाव नहीं था, वो अनगैली वाला स्वभाव था। बाइबल कहती है अपने बच्चों की ताड़ना किससे कर? छड़ी से। अपने बच्चों को तब सिखा जब वो छोटे हैं, ताकि जब वो बड़े हो जाएं उससे हटे नहीं। लेकिन उसने नहीं किया, और जब बड़े हुए तो एक ही प्रॉब्लम थी दाऊद की लाइफ में, उसका परिवार, उसके बेटे जो उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। और उसका भी रीजन एक व्यभिचार था जो उसने बैतशबा के साथ किया और उसके पति को मरवा दिया। और परमेश्वर ने कहा तो तूने दूसरे के परिवार के अंदर तलवार चलाई है, अब तेरे खुद के परिवार के अंदर तलवार चलेगी। जो लोग चोरी करते हैं, आपको मौका मिलता है आप चोरी कर लेते हैं, चिंता मत करो, टाइम आएगा जब आपकी जिंदगियों से कीमती चीजें चोरी होंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जितनी करनी है करो, परमेश्वर रोकता नहीं, अभी कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है चोरी नहीं करना। अब चोरी करोगे, करते रहोगे, लेकिन 20 साल में, 10 साल में परमेश्वर कुछ ऐसा चुराएगा जो आपको कभी भरपाई नहीं कर पाओगे। बाद में दाऊद के रोने से कुछ नहीं हुआ, सुलेमान के रोने से कुछ नहीं हुआ। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसे एग्जैक्ट फॉलो करना है, हमें बच के रहना है। शैतान को मालूम है मैं इनको रुला नहीं सकता, मैं इनको बंधन के नीचे नहीं लेके आ सकता, मैं इनको बांध नहीं सकता जब तक ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ ना हो जाए। जब तक ये परमेश्वर के वचन को तोड़े ना, तब तक मैं इनके पास नहीं आ सकता। बाइबल कहती है जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसको डसेगा। यीशु मसीह एक जगह गए और बाइबल कहती वहां पे दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के सामने आया और यीशु मसीह की उससे बहस हुई कि निकल जा। और दुष्ट आत्मा ने कहा कि हमें सामने सूरों में भेजने की आज्ञा दे, हम ज्यादा हैं, हम 5-7 हजार हैं। यीशु मसीह ने कहा जाओ, इसलिए नहीं कि वो ज्यादा थी और यीशु मसीह की पावर के साथ समझौता कर लिया गया यीशु मसीह ने उनके साथ, लेकिन बाइबल कहती सूअर चराना बाइबल के अनुसार मना था। और वहां सूअर चरा रहे थे, वचन को तोड़ रहे थे, इसलिए शैतान ने कहा यहां वचन टूट रहा है, क्या मैं इनमें जाऊं? परमेश्वर ने कहा जा, कोई बात नहीं, तू जा सकता है, तेरे पास लीगल राइट हैं जाने के। जहां शैतान के पास लीगल राइट्स हैं जाने के, वो जा सकता है और परमेश्वर उसे रोकता नहीं, क्योंकि वो अपने वचन से बंधा हुआ है। वो रोक सकता है लेकिन वो अपने वचन को ऑनर देता है। तो परमेश्वर ने कहा जा, और बाइबल कहती दुष्ट आत्माएं सूरों में गई और पूरा झुंड झील में जाके मर गया। और जो सूरों के चरवाहे थे वो आके यीशु मसीह से कहने लगे प्लीज हमारे यहां मत आना, हमारा फाइनेंस का नुकसान हो गया। आप कोई वचन तोड़ रहे हैं, शैतान के पास लीगल राइट है आपके परिवार में एंट्री करने का, आपकी सेहत में एंट्री, क्योंकि आपने वर्ड को ब्रेक किया है, उसके पास लीगल राइट्स हैं। आप बोलेंगे परमेश्वर ने शैतान को अलाउ क्यों किया? क्योंकि आपने उस वचन को तोड़ा है। बाइबल कहती है जो वचन तोड़ेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा, सर्प उसको डसेगा। बाड़े के अंदर रहेंगे तो बाइबल कहती है सर्प हमें नहीं डस पाएगा। और हमारा बाड़ा छोटा नहीं है, हमारा बाड़ा कोई 5-10 एकड़ का नहीं है। इस बाड़े में दुनिया की हर खूबसूरत चीज मौजूद है, इस बाड़े में दुनिया की हर आशीष मौजूद है, इस बाड़े में परमेश्वर की दया, उसकी मर्सी मौजूद है। हमारा बाड़ा छोटा थोड़ी है, हमारे बाड़े में दुनिया की हर वो चीज है जो दुनिया के बड़े बड़े लोग चाहते हैं, उन्हें मिलती नहीं, वो आपको मिलेगी। वो पौलुस ने कहा मैं पौलुस प्रेरित जो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूं। अलग किए जाने का मतलब है मेरी बाउंड्रीज ठहराई गई हैं। आप क्रिश्चियन हैं, हाँ या ना? और अगर आपकी बाउंड्रीज नहीं हैं, आप क्रिश्चियन नहीं हैं। हर क्रिश्चियन की बाउंड्रीज हैं, एक 4 दीवारी है उसकी, जहां से बाहर वो नहीं जा सकता अगर वो रियल क्रिश्चियन है तो। पर उस बाउंड्री के अंदर परमेश्वर आपको हर एक ब्लेसिंग देगा, आपको शांति देगा, आपको चंगाई देगा, आपको पीस देगा। इतना पैसा वो आपको देगा कि आप पूरी दुनिया में उसका काम कर सको। उस बाउंड्री के वो अंदर है, बाहर नहीं। उसने कहा मैं पौलुस जो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग करने का मतलब यूनानी भाषा में है उसको एक बाउंड्रीज के अंदर रख देना,
एक 4 दीवारी के अंदर रख देना, लेकिन वो 4 दीवारी सिर्फ 5-10 एकड़ की नहीं, वो अनलिमिटेड है, पर है वो अंदर ही, है वो बाउंड्रीज ही। कुछ चीजें हम नहीं कर सकते, कुछ जगहों पे हम नहीं जा सकते, कुछ काम हम नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और वो आपको तौबा करने का मन दे। आज से आपका एक ही परमेश्वर हो। मैंने कहा आज से आपका एक ही परमेश्वर हो और वही परमेश्वर आपको छुटकारा दे। आमीन। जिस औरत के एक से ज्यादा पति होते हैं, पहला बोलता है दूसरा कर देगा, दूसरा बोलता है पहला कर देगा। आपका एक ही परमेश्वर होना चाहिए और वो जीवित होना चाहिए, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम जीसस क्राइस्ट। आमीन। अपने हाथों को उठा बोलो थैंक यू जीसस, आप मेरे परमेश्वर, आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मारे गए, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं विश्वास करता हूं कि आप यहां पे मौजूद हैं और मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि तू मेरा परमेश्वर, एकमात्र उद्धार करता। मेरा सिर आज से सिर्फ तेरे आगे झुकेगा खुदावंद। मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करती हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।